वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के जिला अध्यक्ष रफीक साहब से हम नीतीश राणे के बारे में हम जानना चाहेंगे और उनकी राय आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नीतीश राणे के बारे में जो चर्चाएं चल रही है तो उसमें आपकी क्या राय है? सबसे पहले आपका धन्यवाद दूंगा 24 चैनल को कि आपने जो है ये ज्वलंत जो अभी जो भी समस्या बोलो या ज्वलंत जो मुद्दा है उसको उठाया है। मैं रफीक शेख वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का नागपुर जिले का अध्यक्ष। अभी हमसे पहले जो है हमारे डिविजनल प्रेसिडेंट असलम खान साहब ने भी कुछ बातें बताई है और हमारे असलम बारी साहब ने भी जो MMNF के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है बहुत कुछ उन्होंने बताया है। मैं रिपीटेशन नहीं करूँगा। मैं इतना कहूँगा कि बीजेपी RSS और उनकी जो जितनी भी वाहिनी है उनके माध्यम से जब भी इलेक्शन आता है तब वो हिंदू मुस्लिम करवा के जो है अपना मतों का विभाजन कराते हैं, ध्रुवीकरण कराते हैं। तो इसमें उनके एक लैब है और ये उसमें सक्सेस होने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार महाराष्ट्र में यहाँ के लोग जो है सतर्क है और यहाँ शिक्षित है, वो समझते हैं कि कितना भी अगर जहर घोले उनको बात समझ में आ गई है। तो इस तरीके से कोई उनके बड़ी नहीं पढ़ने वाला, जैसा मराठी में मैं बोल रहा है कि बड़ी पढ़ते हैं, हम लोग नहीं पढ़ेंगे। उनके इसमें झांसे में नहीं आने वाले मुसलमान, उनको मालूम है कि हिंदू मुसलमान का करके जो है राइट्स करवाना चाहते हैं। यहाँ के मुसलमानों ने आपने देखा है कि बाबरी मस्जिद का जब वो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसमें भी उन लोगों ने संयम बरता और भारतीय संविधान और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर जो है उन्होंने अपनी जो है वो दिया है, सहमति दी है और वो शांति बनाए रखे। इसी तरीके से उन पर बहुत सारे मुसलमानों के आए दिन जो है अत्याचार हुए। अब देख रहे हैं ट्रेन में एक बुजुर्ग आदमी के ऊपर में जो है वो नौजवान लोग ट्रेन के अंदर में बैठ के उसको लातों से घूसों से मार रहे, जबकि उसका कुछ भी कसूर नहीं है। कोई कसूर नहीं होने के बावजूद भी उसको मारा जा रहा है और उसका वीडियो बना के वायरल किया जा रहा है। तो ये इंसानियत नहीं है सर, इसके अंदर में क्या है, मर्दानगी नहीं है। ये तो यानी नपुंसक से भी नपुंसक है, क्योंकि एक कमजोर और बूढ़े इंसान को तुम अपने बाप को मारे जैसा हो जा रहा है। क्यों अपने बुजुर्ग इंसान को मार रहे हैं ना, अपने बाप को जो मार रहे हैं। तो ये आपकी जो शिक्षा आपको जो मिली है, संस्कार जो मिले हैं, वो कहाँ से मिले? तो हम तो कहेंगे भी RSS या वो तो इस तरीके से संस्कार नहीं देता है। बीजेपी में कहाँ से आए इन लोगों के पास में? तो ये वाहिनी की तरफ में, अब जैसे सर ने बताया कि इनका एक गिरोह है, इन्होंने एक गिरोह को छोड़ा है कि बस वो यही काम करे, मुसलमानों के खिलाफ में वक्तव्य दे, हेट स्पीच दे और इनको उकसाए और इनको उकसाने के बाद में जो है वो प्रशासन और सरकार के माध्यम से जो है इनको गिरफ्तारी करे और इन पे जो है अंदर करवाए, इनको आरोप लगाए। तो जो विक्टिम है, विक्टिम के ऊपर ही आरोप लगा रही है, समझे क्या? और जो बेचारा जो मार रहा है, जो हेड स्पीच दे रहा है, वो खुलेआम घूम रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि नीतीश राणे साहब ने एक आमदार है, उनको शोभा नहीं देता है कि इस तरीके का वक्तव्य दे। क्योंकि हम देखते हैं कि जब आमदार, खासदार या मिनिस्टर या राष्ट्रपति के से ओथ लेते हैं, है ना, संविधान में ओथ लेते हैं, विधानसभा में ओथ लेते हैं, जब वो चुनकर आते हैं तो ओथ में वही कहते हैं कि हम भारत राज्य में रहते हैं और इसके अंदर में सभी धर्म के, सभी जाति के लोग जो है उसके ऊपर अन्याय नहीं होने देंगे, है ना, उनके साथ में हम निष्पक्षता जो है नहीं करेंगे और उनको जो है समानता से, समान रूप से जो हम जो अधिकार देंगे। तो ये जो न्याय की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं और ओथ लेते हैं, तो इसके विरुद्ध में ये कर रहे हैं। अगर किसी जाति विशेष या धर्म विशेष के खिलाफ में बोल रहे हैं तो संविधान के खिलाफ में जा रहे हैं और ओथ के खिलाफ में जा रहे हैं। तो ये झूठी ओथ लेके अगर ये काम कर रहे हैं, जैसा अब हम देखते हैं कि किसी ने झूठी गवाही दिया तो उसको पकड़ के अरेस्ट किया जाता है। तो इन पर भी जो है, जो झूठी अगर संविधान की वो ओथ ले रहे हैं तो उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए, इनकी सदस्यता रद्द होना चाहिए। ऐसा कानून बनना चाहिए कि जो अभी ओथ के खिलाफ में जाता है और वो समझ में आता है तो उसकी सदस्यता ही उसको समाप्त कर देना चाहिए। क्योंकि ये जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि जो है वो सभी जन का होता है। चुनकर आने के बाद जो है वो आमदार, वो किसी पार्टी का नहीं रहता, किसी एक समाज का नहीं रहता, किसी एक धर्म विशेष का नहीं रहता, वो सभी धर्म जाति के लोगों का जनप्रतिनिधि कहलाता है और जन भावना को जो हाथ नहीं होने देता। तो यहाँ तो एक देखा जा रहा है, यहाँ उलट ही हो रहा है। तो इस पर जो है हम देख रहे हैं कि
जो महाराज है रामगिरी महाराज, उन्होंने जो वक्तव्य दिया था, इससे पहले एक वाकया हो गया है, तो रामगिरी महाराज के खिलाफ में हमने भी शांतिपूर्ण जो है उसको किया है उनके खिलाफ में कि उनको जो है वो अरेस्ट किया जाए, उन पर एफआईआर दर्ज करे, लेकिन उन पर जो कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि इसके अंदर में प्रशासन और शासन जो है उनके सपोर्ट में है। और देख रहे हैं कि हम उसके ऊपर में हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री साहब ने भी जो है ऐसा वक्तव्य दिया था कि अगर रामगिरी महाराज का बाल बांका भी कोई नहीं कर सकता। बहुत बड़ी तो ये बहुत बड़ी बात है, यानी सीएम जैसा आदमी अगर उसको संरक्षण देता है और इस तरीके से बात करता है, तो वो हम कहेंगे कि वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का सीएम है या किसी हिंदू वर्ग का ही सीएम है, बाकी धर्म विशेषकर जाति का सीएम नहीं है। तो इस तरीके से जब अब सीएम ऐसा कर रहा है तो उनके चेले चपाटे जो है आमदार खासदार वो भी इस तरीके का वक्तव्य दे रहे हैं, तो इन पर कहीं ना कहीं ब्रेक होना चाहिए, लगना चाहिए। हम शासन से और राष्ट्रपति जी से और सुप्रीम कोर्ट से वो करते हैं कि जो हेड स्पीच जो हो रही है उसको हेड स्पीच के ऊपर में उसको तुरंत अरेस्ट किया जाए और उनकी सदस्यता जो है निलंबित किया जाए, इनको सदस्यता से। ये हमारा कहना है। जी, धन्यवाद।